Good morning students, myself Pramod Sharma, continuing your science online class, chapter 3 fibers to fabrics। तो जैसा कि अभी लास्ट टर्म पे हमने जूट के बारे में पढ़ा था और इसी क्रम में जो और फैब्रिक्स हैं, वूल है, सिल्क है, कोयर है, आज इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट वूल। तो जैसा कि वूल इज अनदर नेचुरल फाइबर, वूल भी क्या है, एक दूसरा जो है वो नेचुरल फाइबर है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, कैमल एंड गॉट, जिसको हम शीप, कैमल और गॉट के जो उनके शरीर पर बाल होते हैं उससे हमें वूल प्राप्त होता है। रिमूविंग द वूल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड शीयरिंग। और ये जो शीप है या इसके बालों को इनके शरीर से हटाने के प्रोसेस को हम शीयरिंग कहते हैं। आफ्टर शीयरिंग द वूल इज क्लीन एंड वॉश्ड। और शीयरिंग प्रोसेस के बाद में इस वूल को धोया जाता है और साफ किया जाता है। द क्लीन्ड वूल इज स्पन इनटू फाइबर्स। और इस साफ किए हुए वूल को हम फाइबर के रूप में इसको निट करते हैं। दिस फाइबर इज देन वोवन और निटेड टू मेक वूलन क्लोथ। और इन फाइबर्स को हम बाद में निट करके वीव करके इसको बुनने के काम में प्रयोग में लाते हैं। तो आगे इसमें वूलन क्लोथ्स रिटेन बॉडी हीट, दैट इज वाई दे आर यूज्ड इन विंटर। तो वूलन क्लोथ जो है हमारे शरीर के तापक्रम को बनाए रखते हैं और इसीलिए इनका प्रयोग हम सर्दियों में करते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ वूल। नेक्स्ट इज सिल्क। अगला जो फाइबर है आपका वो सिल्क है। तो वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म जो एक कीड़ा होता है उससे मिलता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मोथ। जो सिल्क वॉर्म है, सिल्क फाइबर है, वो सिल्क वॉर्म के द्वारा बनाए गए ककून से मिलता है, सिल्क मोथ। द सिल्क मोथ लिव्स ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट। जो सिल्क मोथ हैं वो मलबरी प्लांट है उस पर रहते हैं। द सिल्क वॉर्म सेक्रेट्स एन अनब्रोकन फाइबर ककून अराउंड इटसेल्फ। जो सिल्क वॉर्म है वो अपने चारों ओर एक ऐसा पदार्थ निकालते हैं, सेक्रेट्स एन अनब्रोकन फाइबर। वो उनके मुंह से एक लार टाइप में एक पदार्थ निकलता है जो कि बाद में एक फाइबर के रूप में उनके शरीर पर इकट्ठा हो जाता है अराउंड इटसेल्फ। दिस ककून इज बॉइल्ड एंड अनबाउंड टू फॉर्म द फाइबर। और इस ककून को बाद में हम बॉइल करके इसके जो फाइबर्स हैं उनको अलग कर लेते हैं और इस तरह से हमें सिल्क फाइबर प्राप्त होता है। द फाइबर इज देन स्पन टू फॉर्म ए सिल्क यार्न। और इस फाइबर को बाद में सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए हम इसे सेपरेट करते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो सिल्क वॉर्म को सिल्क प्राप्त करने के लिए हम जिस तरह से उनको रखते हैं, पालते हैं, इस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहा जाता है। सिल्क इज ए कॉस्टली फैब्रिक। जैसा कि सिल्क जो है एक महंगा फैब्रिक है। सिल्क की साड़ियाँ बहुत महंगी आती हैं जैसा कि आप देखते हैं, क्योंकि ये एक महंगा फाइबर है। इट इज सॉफ्ट, शाइनी एंड स्मूथ टू टच। यह काफ़ी सॉफ्ट होता है, चमकीला होता है और छूते हैं तो ये काफ़ी स्मूथ होता है। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। और यह एक बहुत मजबूत नेचुरल फाइबर है। इट कैन बी डाइड इजीली। इसको आसानी से हम रंग सकते हैं। सिल्क फाइबर इज यूज फॉर वीविंग क्लोथ। सिल्क फाइबर का प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता है, स्पेशली ट्रेडिशनल ड्रेसेस इन इंडियन लाइक साड़ी, कुर्ता, शॉल एंड अदर वेडिंग क्लोथ। सिल्क वॉर्म का प्रयोग जो है हम अपने ट्रेडिशनल जो हमारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं जैसे कि साड़ी, कुर्ता, शॉल और जो दूसरे वेडिंग मटेरियल्स हैं इसमें भी सिल्क का प्रयोग किया जाता है। सिल्क हैड ऑलवेज बीन प्राइज्ड फॉर इट्स लस्टर एंड फाइन क्वालिटी। सिल्क का जो कीमत है वो हमेशा इसकी लस्टर और अच्छी क्वालिटी के ऊपर निर्भर होता है। योर नेक्स्ट फाइबर इज कोयर। तो कोयर इज कोर्स फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द
फाइबरस आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट्स ऑफ कोकोनट। तो कोयर जो है वो जो नारियल का पौधा होता है, इस नारियल से ऊपर जो रेशे होते हैं उससे हम कोयर को प्राप्त करते हैं। कोयर कोर्स फाइबर, यह एक रफ फाइबर होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द फाइबरस आउटर कवरिंग ऑफ द फ्रूट्स ऑफ कोकोनट, जिसे हम कोकोनट की बाहरी जो कवरिंग होती है उससे प्राप्त करते हैं। इट इज ए वाटर प्रूफ फाइबर, यह एक वाटर प्रूफ फाइबर है। दैट इज यूज्ड टू मेक रोप्स, जिसको कि हम रस्सियां बनाने के लिए, मैट्स बनाने के लिए, डोर मैट्स बनाते हैं, ब्रशेज एंड स्टफिंग ऑफ मैट्रेस एंड क्लोज, और इसे हम उसमें मैट्रेस में और प्लोज में इसको स्टफ भरने का काम भी लेते हैं। तो आपको आज मैंने 3 फाइबर्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। टुमारो आई विल फिनिश द लेसन। दैट्स ऑल टुडे। हैव अ नाइस डे।